नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और एक रेस्टोरेंट में घुस गई। रेस्टोरेंट में सामान खरीद रहे 2 बच्चे सहित 7 लोगों को बेकाबू कार ने पूरी तरीके से कुचल दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों बच्चों और 5 और लोगों को किसी तरीके से कार के नीचे से निकाला और अस्पताल ले गए। कार से कुचले गए सभी 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे एक कार गणेश नगर की ओर आई। करीब 18 साल का एक युवक इस कार को चला रहा था, जबकि उसके कारोबारी पिता कार की दूसरी सीट पर बैठे हुए थे। जायका रेस्टोरेंट के पास अचानक कार चालक स्टीयरिंग से अपना नियंत्रण खो बैठा और ये तेज रफ्तार कार रेस्टोरेंट में घुस गई। अचानक हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चला रहे युवक और उसके पिता को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चलिए अब दिल्ली के बाद आपको ले चलते हैं कोलकाता, जहां पर लेफ्ट की रैली में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस एस्कॉर्ट के बाहर पुलिस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने इसके बाद लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस के लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता बुरी तरीके से जख्मी भी हो गए। आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीटना शुरू कर दिया। चाराचोर, नरभक्षी, जल्लाद, ये वो शब्द है जिसे बोलने से पहले आप और हम सोचेंगे, लेकिन चुनावी समर में भाषणों के बीच इन शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है और अपने इन शब्दों के लिए लोग जो नेता है वो शर्मिंदा भी नहीं होते। देखिए किस तरीके से नेताओं की जबान फिसलती है इस रिपोर्ट में। एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था, और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। अमित शाह को भारत ही नहीं दुनिया जानती है कि गुजरात के दंगा में नरभक्षी के रूप में विख्यात हुए थे। नरभक्षी तो वो कौन ऐसी करके आए हैं, सब पेशवा करके आए हैं? अपना बताइए ना। जेल में काट के आए हैं, मर्डर करके आए हैं, तो जलाद है ना जो मर्डर किया, लाखों करोड़ों मर्डर कर दिया लोगों को, हजारों लोगों को, तो जलाद है। अमित शाह जलाद है, चारा चोर नहीं है लालू जी। 2005 के चुनावों में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बिहार में जंगल राज को हम समाप्त करेंगे। बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है और इस डॉक्यूमेंट ने बीजेपी ने इसमें कहा है कि छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप, लड़कियों के लिए स्कूटी और साथ ही दलितों के लिए रंगीन टीवी दिए जाएंगे अगर सरकार में आते हैं तो, और इसको लोक लुभावन भी कहा जा रहा है। बिहार चुनाव के लिए सियासी पार्टियों ने पब्लिक के सामने वादों और इरादों की पोटली खोलनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने बिहार चुनाव के मद्देनजर अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए स्किल्ड बिहार और मेक इन बिहार पर जोर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पटना में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए 2022 तक सबको घर देने का वादा, गरीब परिवारों को हर साल 1 जोड़ी धोती और साड़ी, छात्रों को लैपटॉप देने का वादा, होनहार छात्राओं को स्कूटी देने का वादा, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, दलित परिवारों को रंगीन टेलीविजन देने का वादा, हर परिवार से एक आदमी को शिक्षित करने, शहरों में हर घर तक शुद्ध पानी और स्ट्रीट लाइट, हर घर तक पक्की सड़क का निर्माण करने का वादा किया। 2005 के चुनावों में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बिहार में जंगल राज को हम समाप्त करें। छात्रों को लैपटॉप और दलितों को रंगीन टीवी देने का वादा कर बीजेपी ने भी विकास के मुद्दे को एक तरफ रख उसी लोक लुभावन राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिया है, जिस पर पिछले कुछ समय से राजनीतिक दल जीत हासिल करते आए हैं।
ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक परिपक्व लोकतंत्र में। मैं जानता हूं कि वो एक वायदों का पुलंदा, वो वायदे वोटों बटोरने के बाद अगर कुछ थोड़े बहुत वोट मिल जाएं, वो वायदे जुमले हो जाएं। पाकिस्तान में रह रहे लोगों पर हो रही बर्बरता की क्रूर तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई हैं और पाकिस्तान के पीओके में रहने वाले लोगों की जो अपने रिश्तेदार हैं उनकी चिंता भारत में रहने वाले लोगों पर की हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं पीओके में जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, खासकर मोबाइल और इंटरनेट के। पीओके में पाकिस्तानी फौज की बर्बरता की इन तस्वीरों को देखने के बाद पुंछ में रहने वाले मोहम्मद बशीर बेहद परेशान हैं। परेशानी की वजह ये कि उनके 2 भाई पीओके में ही रहते हैं और अब बशीर का अपने भाइयों से संपर्क नहीं हो पा रहा। उस तरफ हो रही बर्बरता ने अनहोनी की आशंका को बढ़ा दिया है। 1974 में दोनों भाइयों ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया था। IBN 7 पर आप देख रहे हैं कि मारदार जो है, आप देखते हैं कि रोज कोई दिन खाली नहीं होता है जहां लोग मरते नहीं हैं। तो अब वहाँ उस कहाँ लोग अकेले, मैं कहाँ, पहले तो अच्छा है कि वो लोग बाहर बड़ा कम निकले। मीडिया में दिखाई गई बर्बरता की तस्वीरों ने मोहम्मद बशीर की तरह ही कई और लोगों की परेशानी पर बल पा दिया है। गौरतलब है कि पाक सेना उन लोगों को खासकर निशाना बना रही है जिनके रिश्तेदार भारत में हैं। सीमा पार के सूत्रों के मुताबिक पीओके में मीरपुर, कोटली, हजीरा और अन्य इलाकों के फोन काट दिए गए हैं। खासकर जिन लोगों के रिश्तेदार भारत में पुंछ, राजौरी और जम्मू में हैं, वो कॉल नहीं कर पा रहे। और पीओके के इन बर्बर तस्वीरों के सामने आने के बाद लगातार भारत के लोग पीओके में रहने वाले लोगों के समर्थन में खड़े हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इनकी मदद की मांग कर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ अब देश में आवाजें उठने लगी हैं। पीओके को आजाद कराने के लिए जम्मू में प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पुतले भी जलाए गए। लोगों ने मांग की कि भारत सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे लोगों की मदद के लिए आगे आए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये मांग करते हैं कि वह दबाव बना करके मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद करवाएं। और हम यूनाइटेड नेशंस असेंबली को भी मांग करते हैं कि आप देखें कि किस प्रकार से IBN 7 और अन्य नेशनलिस्टिक चैनल्स ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। गांधी जी को याद करना तो कोई गलत बात नहीं है। उधर मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, वो भी संतों की तरह काम कर रहे हैं। दे दी दुनिया में पहचान नहीं, ऊंचा किया भाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। दोनों साबरमती से आते हैं, दोनों गुजरात से आते हैं, दोनों काम में लगे हैं। और मैं समझता हूँ 2 आदमी की तुलना की बात नहीं है, पर 2 आदमी के काम के बताने की बात है। पीओके में जिस तरह से पाक सेना लोगों की आजादी की आवाज को दबा रही है, वो अब दुनिया के सामने आ चुका है। पीओके में पाकिस्तान की हरकतों को अब भारत सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आज संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में संबोधन है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की अमानवीय हरकतों को जरूर उठाएंगी। माना जा रहा है कि गुलाम कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को लेकर अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और आक्रामक रुख अपनाएगा। गुजरात के ADG स्तर के एक IPS अधिकारी पर अपने ही कारिंदों को गुलाम बनाने का, बंधक बना लेने का आरोप है। इस खबर से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गांधीनगर के पास कराई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के एक अफसर बंगले के गैराज में बंधक बनाए गए ये लोग पुलिस महकमे से जुड़े हैं। आरोप है कि काम सही न करने से नाराज एडिशनल DG विपुल विजोय ने सजा के तौर पर पूरे दिन इन्हें अपने गैराज में बैठाए रखा, न खाना दिया और न ही पीने का पानी। जब ADG ने घंटों तक उन्हें भूखे प्यासे छोड़ दिया तो बंधक पुलिसकर्मियों ने पहले कंट्रोल रूम में फोन किया, फिर मीडिया को। DGP के आदेश के बाद भी 17 पुलिसकर्मियों को एडिशनल DG ने नहीं छोड़ा। आखिर कुछ सीनियर अफसरों को बीच बचाव के लिए दौड़ाया गया। 13 घंटे बाद 17 पुलिसकर्मियों की रिहाई हो पाई। इस मामले में किरकिरी होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को दूसरी ही कहानी सुनाई। कहानी ये बताई गई कि पुलिसकर्मियों को बंधक नहीं बनाया गया था, बल्कि 13 पुलिसकर्मी खुद वहां रुके थे क्योंकि उन्हें वहां से जाने का आदेश नहीं मिला था। हम जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके आधार पे हमने DG साहब ने हमको जो काम सौंपा है वो काम करके हम उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके DG साहब को रिपोर्ट देंगे। उसमें जो फैक्ट सामने आती है
उसके मुताबिक उस फैक्ट्स के आधार पे जो भी निर्णय होंगे वो आगे कार्रवाई की जाएगी। ये तो इल्जाम बिल्कुल गलत है। मैंने किसी को कन्फाइन नहीं किया है। ये कहानी पुरानी है। जब मैंने आपको बताया, आज फरियादी जाता है थाने में और उसको ये कहने में आता है कि आपकी एफआईआर नहीं ली जाएगी क्योंकि हम ऑफलाइन हैं। पुलिस जांच की बात तो कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच सामने आ पाएगा? चलिए देश दुनिया में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब खबर विजय गोयल से जुड़ी हुई। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से की और इस पोस्टर में उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती के संत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से और इस नए पोस्टर में सियासत गरमा दी है। क्या आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी में कोई समानता नजर आती है? आपका जवाब जो भी हो, बीजेपी नेता विजय गोयल को तो कम से कम दोनों एक से लगते हैं। विजय गोयल की तरफ से दिल्ली में लगाए गए पोस्टरों में पीएम मोदी और बापू दोनों को साबरमती का संत बताया गया है। बुधवार को ही पीएम 2 देशों की यात्रा से लौटे हैं। इसी को लेकर ये पोस्टर लगवाए गए हैं। इन पोस्टरों को देखने के बाद आप शायद यही कहेंगे कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन विजय गोयल ने मोदी की गांधी से तुलना को जायज ठहराया है। गांधी जी को याद करना तो कोई गलत बात नहीं है। उधर मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, वो भी संतों की तरह काम कर रहे हैं। दे दी दुनिया में पहचान नहीं, ऊंचा किया भाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। दोनों साबरमती से आते हैं, दोनों गुजरात से आते हैं, दोनों काम में लगे हैं। और मैं समझता हूँ 2 आदमी की तुलना की बात नहीं है, पर 2 आदमी के काम के बताने की बात है। मोदी का पोस्टर ऐसे वक्त में लगाया गया है जब उनके धुआंधार विदेश दौरे और उपलब्धियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पोस्टर कोई भी लगा सकता है। जो अभी राजनीति में नौसिखिया भी है वो भी पोस्टर लगाता है। विजय गोयल जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इतिहास कुछ पढ़ते तब इस तरह का पोस्टर लगाते। गांधी जी के पैर की धूल बनना भी बहुत मुश्किल काम है हर एक के लिए। और कहाँ मोदी जी और कहाँ गांधी जी, मैं समझता हूँ कि पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाहिए। विजय गोयल जी का चूँकि सरकार में आज रुतबा अच्छा नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने इस मोदी जी के पोस्टर के जरिए उन्हें प्रभावित करने की कुछ कोशिश की होगी। और दादरी में गौमांस खाने की अफवाह के बाद हुई हत्या के बाद इलाके में तनावपूर्ण शांति है। डरे सहमे मुस्लिम परिवार अपने घर, अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन परिवार का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इखलाक की बहन और बेटी एक ही सवाल बार बार पूछ रही हैं कि अगर आरोप गलत हुए तो क्या उसके पिता और भाई को गांव वाले लौटा सकते हैं? उनके इस सवाल का जवाब क्या किसी के पास है? गौमांस खाने की अफवाह में सोमवार रात भीड़ ने इखलाक को पीट पीट कर मार डाला था। परिवार का एक सदस्य अस्पताल में भर्ती है। परिवार घटना के बाद से हैरान और दुखी है, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से इस हिंदू बाहुल्य गांव में रह रहे थे। परिवार का कहना है कि अब यहाँ रहने में डर लग रहा है। हमारे पुलिस का अगर हमारा सामान पहुँचवा दो, जहाँ जगह दे दो, मकान दे दो, हमें 2 चीज चाहिए। हमारे बच्चों बिसाड़ा के सुकून को किसकी नजर लग गई है? गांव वाले ये समझ नहीं पा रहे। पुलिस गांव में तैनात है। काफी नौजवान गांव से जा चुके हैं। जो है उन्होंने घर के बाहर ताले लगाकर खुद को घरों में कैद कर लिया है। गांव में हर तरफ सन्नाटा है, जिसे तोड़ रही है पुलिस के बूटों और मीडिया के लोगों की आवाज। इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो एविडेंस मिल रहा है उसके बेसिस पे हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 10 लोग नामजद हैं, 10 में से 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 जो लोग बचे हुए हैं उन पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटना आगे से ना हो।
पुलिस प्रशासन अपने काम में जुटा है। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाने की कवायद चल रही है, लेकिन इन सब के बीच नेता बयानों के तीर पर तीर छोड़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा है कि बीजेपी कोशिश में है कि चुनाव से पहले कत्लेआम कराया जाए। आजम ने पीएम पर भी निशाना साधा। देखिए, दरअसल बहुत दिनों से ये कोशिश हो रही है कि 2017 के चुनाव से पहले कोई बड़ा कत्लेआम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करे, क्योंकि मुजफ्फरनगर का तजुर्बा कामयाब गुजरा है, इसलिए इस तरह की वारदातें हो रही हैं। बीजेपी ने इस आरोप पर कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। वहीं केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इस हत्याकांड को गलतफहमी की वजह से हुई दुर्घटना करार दिया है। मान भी लिया जाए कि अगर वो गाय का गोश्त था जो नहीं है, साबित हो चुका है, तो कैसे किसी को इजाजत देंगे किसी के घर में घुसकर किसी के औरतों को मारे, बच्चे को मार दें और किसी जान ले लें। इस बीच सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने दादरी पहुंचकर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस नोट जारी कर दादरी की घटना को समाजवादी पार्टी, बीजेपी और आरएसएस की मिलीभगत बताया है। देश दुनिया में आज बस इतना ही। ब्रेक के बाद देखना न भूलिए खबरों में खास।